गाइस, मैं हूँ यार और आप देख रहे हैं यार कॉमिक। मेरे चैनल का पहले वीडियो है। प्लीज सपोर्ट मी टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट माय वीडियो फर्स्ट। थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखने वाला ज़्यूस कितना पावरफुल है। क्या ओडिन को हरा सकता है? हाँ भाई, ये वही ओडिन है जिसने थॉर से उसका हैमर ले लिया था। हेला जैसे पावरफुल बीइंग को कैद करके रखा था। शटर का एंटेना उखाड़ दिया था। ये मुकुट है। सॉरी एंटेना नहीं, मुकुट। मुझे मारने मत चला ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज़्यूस क्रोनोस और रिया का सबसे छोटा बेटा है। क्रोनोस को उसके पिता ओरोनस से शाप मिला था, उसकी संतानों में से कोई एक उसका पतन का कारण होगा, और इसी डर से उसने अपने पास से संतान को बंदी बना लिया था। मुझे पता है कुछ लोग ये कहेगा तुझे कुछ नहीं पता, क्रोनोस ने अपने पास से संतान को खा लिया था। हाँ भाई, तुम सही हो, परंतु एक ग्रीक माइथोलॉजी में हुआ था। मार्वल कॉमिक में ओरिजिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके बाद जब ज़्यूस की बारी आई तब रिया ने ट्रिक करके ज़्यूस के परिवर्तन में पत्थर दे दिया था क्रोनोस को। ज़्यूस को माउंट लेक्वान में बड़ा होने के लिए रखा था। बड़ा होने के बाद उसने अपने भाई बहन को मुक्त किया और उनके साथ मिलकर क्रोनोस को हराकर सिंहासन पर बैठा। ज़्यूस के पास है पीक गॉड लेवल स्ट्रेंथ। ओलंपियन गॉड में ज़्यूस के स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं। सिर्फ हरकुलिस को छोड़कर और कोई भी ओलंपियन गॉड उसकी ताकत को सरपेस करना तो दूर की बात है, मैच भी नहीं कर सकते। अपने वीकेस्ट फॉर्म में 100 टन उठा सकता है और पावरफुल फॉर्म में उसके स्ट्रेंथ का कोई लिमिट नहीं। ज़्यूस के पास है गॉड लाइक स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्शन। उसके पास है पीक गॉड लेवल स्टैमिना। थॉर, हल्क, प्लूटो और हरकुलिस के स्टैमिना मैच कर सकता है उसके स्टैमिना। ज़्यूस के पास है पीक लेवल इन्फ्योरेबिलिटी। ज़्यूस की बॉडी को पेनिट्रेट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। थॉर, हल्क, नेमोर, कैप्टन मार्वल जैसे बीइंग का पंच भी उसे कोई इंजरी दे नहीं पाया। थॉर का थंडर स्ट्राइक भी उसे थोड़ी सी खरोच नहीं दे पाया। सॉरी, वो कैसे पॉसिबल होता, क्योंकि वो तो खुद ओलंपियन गॉड ऑफ थंडर है, साथ में इसका फादर भी। परंतु उसकी स्टैमिना का लेवल कितना सुपीरियर है वो इसी बात से पता लगता है जब उसने फुल पावर्ड गैलेक्टस का कॉस्मिक ब्लास्ट सहन कर गया था, जो इसका फादर के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल बात है। तो ज़्यूस के पास है रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। कोई भी इंजरी से वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। उसे खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इवन उसे सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। ज़्यूस की एज बहुत स्लोली ग्रो होता है, लाइक ओडिन। थॉर वो पुनर्जीवित भी हो चुका। गॉड ऑफ ज़्यूस के पास है मैजिक मैनिपुलेशन और स्पेल कास्टिंग की पावर। उसके मैजिक थॉर और सिल्वर सर्फर जैसे बीइंग को भी ओवरपावर कर चुका है। उसके पास साइज और शेप शिफ्टिंग की भी पावर है। वो अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है और उसने शेप शिफ्टिंग की सहायता से बहुत सारे उलूलू कार्य भी कर चुका है। आप लोग समझ ही चुके हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई, मुझे गाली मत देना, उसने किया इसलिए मैंने बताया। जैसे कि वो अल्कनेमी के साथ किया और उसके बाद गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलिस की जन्म हुआ। थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर में ज़्यूस के हाथ में देखने वाला लाइटिंग बोल्ट ज़्यूस का प्राइमरी वेपन है और इससे वो लाइटिंग को मैनिपुलेट और जनरेट करता है। उसका लाइटिंग स्ट्राइक थॉर का पावरफुल लाइटिंग स्ट्राइक को भी मैच कर सकता है। ज़्यूस के पास एनर्जी प्रोजेक्शन की भी पावर है और ज़्यूस का ये पावर इतनी खतरनाक है कि गैलेक्टस और ओडिन का एनर्जी प्रोजेक्शन को भी आराम से मैच कर सकता है। इस ताकत से वो बहुत आसानी से गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। भाई लोग सोच कर देखो वो कितना पावरफुल है, गैलेक्सी तक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चलिए अब कॉमिक में उसके कुछ पावरफुल मोमेंट देख लेते हैं। एक बार थॉर के साथ युद्ध में जब थॉर ने ज़्यूस के ऊपर म्यूनर फेंक कर मारा था, तब ज़्यूस ने उसे हवा में ही पकड़ लिया था और उसके बाद थॉर के बुलाने पर भी म्यूनर थॉर के पास नहीं जा पा रहा था। ज़्यूस की पावर की वजह से ज़्यूस अपनी शक्ति से म्यूनर को रोक दिया था। इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, चाहे वो सर्वनाश का हथियार बने या निर्माण का अस्त्र। ये नामुमकिन है।
जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि थॉर ने बहुत बार ये मेंशन कर चुका है कॉमिक में कि उसके बुलाने पर म्यूनर अगर यूनिवर्स की दूसरी छोर पर भी होगा तब भी म्यूनर को आने से कोई रोक नहीं पाएगा, परंतु ज़्यूस ने रोक लिया था। आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हेला ने भी कर लिया था। तो मैं कहूंगा भाई बहुत बड़ी बात है, हेला ने जो किया था वो भी बहुत बड़ी बात है, परंतु ज़्यूस ने जो किया था वो उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि थॉर मार्वल कॉमिक में और भी ज्यादा पावरफुल है और इस चीज को बहुत बार कॉमिक में देखा भी गया है। कोई भी म्यूनर को थॉर के पास आने से रोक नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ी फीट था। केओस और इवेंट में जब आमात्सु मिकाबोशी ने ज़्यूस को पोजेस करके रखा था, तब गैलेक्टा जो कि पूरा का पूरा कॉस्मिक एनर्जी से बना बीइंग है, उसको भी एक ही पंच में ज़्यूस ने नॉकआउट कर दिया था। सोच सकते हो गैलेक्टस को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। व्हाट ए फीट मैन। एवेंजर कॉमिक में ज़्यूस ने एक साथ थॉर, शी हल्क, नेमोर और मोनिका रैम्बोला कैप्टन मार्वल को हरा दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। थॉर जैसे पावरफुल बीइंग जिसके आगे बड़ा से बड़ा बीइंग कुछ नहीं कर सकता, शी हल्क जिसकी पावर लगभग नॉर्मल हल्क का लेवल का है, नेमोर और डॉक्टर स्ट्रेंज में तो आप लोगों ने देखा ही था, जब कोई भी वांडा की आगे नहीं टिक पा रहा था तब मोनिका रैम्बोला कैप्टन मार्वल कुछ देर तक टिक लिया था। इन सब को एक साथ में हराना किसी छोटे मोटे से बात नहीं है। तो सोच ही सकते हो आप लोग को कितना पावरफुल है। स्मैश। हाँ भाई, हमारा हरा दानव जिसके आगे पूरा आर्मी भी कुछ नहीं है। I have an army. We have a Hulk. जो एकमात्र बीइंग है एमसीयू में जो थॉर को टक्कर दे सकता है। हल्क को एमसीयू में मजाक बना कर रखा, परंतु मार्वल कॉमिक में उसके आगे कोई नहीं टिक पाता। द इनक्रेडिबल हल्क स्टोरी लाइन में जब हल्क माउंट ओलंपस में गया और ज़्यूस से सामना हुआ, तब ज़्यूस ने अपना रेज में आकर उसके ऊपर एक लाइटिंग स्ट्राइक और 2-4 पंच में उसे ढेर कर दिया और उसके बैकबोन को तोड़कर उसे पर्वत से बांध कर रख दिया सजा के रूप में पक्षियों को खिलाने के लिए। तो सोच कर देखो, हल्क को भी जो इस तरह स्मैश कर सकता है, उसकी पावर का लेवल क्या होगा। अब आता है मेन डिस्कशन में, क्या ज़्यूस ओडिन को हरा सकता है? उत्तर है हाँ, हरा सकता है, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं ओडिन ज़्यूस को नहीं हरा सकता। ओडिन भी ज़्यूस को हरा सकता है और कॉमिक में ये बात बहुत बार मेंशन किया गया है कि ओडिन और ज़्यूस सेम लेवल का पावर होल्ड करता है। दोनों इसका फादर है और किंग ऑफ ऑल गॉड है। डोरमामू जैसे पावरफुल बीइंग तक ये बोल चुका है कि ओडिन और ज़्यूस मेरे लेवल का बीइंग है। तो सोच कर देखो, डोरमामू, तुम लोग मूवी में जो डोरमामू देखे हो वो तो कुछ भी नहीं। कॉमिक में डोरमामू और भी पावरफुल है। उसने कहा है कि ये दोनों मेरा लेवल का बीइंग है। तो सोच कर देखो कितना पावरफुल है ज़्यूस और ओडिन, बल्कि ज्यादा है। और एक बात मेंशन कर दूं, जिस लोगों को लग रहा है कि भाई तू जो भी बोल ले हम लोग नहीं मानेंगे, ओडिन ही ज्यादा पावरफुल है, उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि मार्वल के ऑफिशियल वेबसाइट में भी ओडिन से ज्यादा सुपीरियर है ज़्यूस पावर लेवल। आप लोगों को वीडियो पर 2 ग्राफ दिख रहा है, ऊपर वाला ग्राफ ज़्यूस का है और नीचे वाला ग्राफ ओडिन का है। तो आप लोग खुद ही देख लो कि कौन ज़्यादा पावरफुल है मार्वल के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कोई भी चीज़ के लिए कमेंट ज़रूर करना। तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर। बी गुड एंड बी सेफ।